तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, जो कि अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं और उनके क्या कंट्रीब्यूशंस हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और क्योंकि मैंने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उठा के 2-3 साल के उनको कंपाइल करा है उन क्वेश्चंस को, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो पहले जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनका नाम है ब्रोनिस्लो मैलिनोस्की। तो इन्होंने एक बुक लिखी कैरोल गार्डन्स एंड देयर मैजिक। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इसमें जो भी है उसमें से 80% क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनना सभी। आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, एक ये बुक भी इन्होंने ही लिखी है मैलिनोस्की ने। इनको क्रेडिट दिया जाता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड के लिए भी। अब बात करते हैं ठाकर बापा की। इन्होंने भील सेवा मंडल को फाउंड किया था। अगर बात करें एस.सी. रॉय की, तो इन्होंने मैन इन इंडिया जो जर्नल है इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं? एस.सी. रॉय। इनको इंडियन एथनोलॉजी का भी पिता कहा जाता है और ये पहले इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एस.सी. रॉय। इन्होंने यूथ डॉर्मेट्री ऑफ ओराओ को स्टडी किया। ओराओ क्या है? एक ट्राइब है। और यूथ डॉर्मेट्री क्या है? पहले जैसे कि आज लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं ना लोग, ऐसे ही पहले जो है यूथ डॉर्मेट्री होती थी। उसमें यूथ्स जो है उसमें अपने कामकाज भी करते थे। जो यूथ्स है उसमें लड़के लड़के सब रहते थे ट्राइबल एरियाज में। तो उन्होंने क्या किया? इस यूथ डॉर्मेट्री को ओराओ की स्टडी किया। हो गया। बात करते हैं लेमार्क की। ये तो आपने नाम सुना ही होगा। इन्होंने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ये थ्योरी दी। और एपिजेनेटिक्स जो है ये भी रिलेटेड किससे है? लेमार्किज्म से। जो लेमार्क की थ्योरी है उससे रिलेटेड है एपिजेनेटिक्स। अगर बात करें कार्ल पोलैनी की, तो इन्होंने एक बुक लिखी ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी पूछा जा चुका है। और एक इन्होंने इसमें इसी बुक में एक कंसेप्ट दिया सब्सटेंटिविज्म का, कार्ल पोलैनी, नाम याद रखना है। डोब्ज़ांस्की की अगर बात करें तो इन्होंने एक किताब लिखी जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये एंड की जगह ऑफ आएगा। तो जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये बुक किसने लिखी? डोब्ज़ांस्की ने। अगर आप बात करें एम.सी. बुर्किट की, तो ये ओल्ड स्टोन एज जो है इस किताब के ऑथर कौन थे? ये थे एम.सी. बुर्किट। हुगो डी व्राइज ने म्यूटेशन थ्योरी दी, फिर काफी इंपोर्टेंट है। और हर्बर्ट स्पेंसर का नाम याद रखना है। इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, ये आपके जो चार्ल्स डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन ने नहीं दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कॉन्सेप्ट। उन्होंने क्या किया था? इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था अपनी थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन में, लेकिन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगर बात करें सोल्टैक्स की, तो उन्होंने फेमस फॉक्स प्रोजेक्ट पर जो है काम किया था, उसको गाइड किया था सोल्टैक्स जो थे इन्होंने। बी.एस. गुहा की बात करें तो ये पहले डायरेक्टर थे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। लुई डोमेंट ये ऑथर थे होमो हायरार्कियम, ये बुक का नाम है, इसके ऑथर थे लुई डुमोंट। अगर बात करें फ्रांसिस गैल्टन की, तो इन्होंने जो टर्म है ये यूजेनिक्स ये दिया फ्रांसिस गैल्टन ने, यूजेनिक्स। सुरजीत सिन्हा की अगर बात करें तो इन्होंने ट्राइबल राजपूत कॉन्टिन्यूम का कंसेप्ट दिया, जिसमें क्या होता है बेसिकली ट्राइब जो है कुछ ट्राइब जो है धीरे धीरे राजपूत जो कास्ट है, आज जैसे जैसे उनका जो ट्राइबल्स लोग हैं उनका राजपूत कास्ट से जो है कांटेक्ट बढ़ता रहता है, तो वो राजपूत जो है बन जाते हैं धीरे धीरे। इस आपके कॉन्सेप्ट के जरिए सुरजीत सिन्हा ने बताया। अब्राहम कार्डिनर, इन्होंने कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया जिसका नाम था मॉडल पर्सनैलिटी। अगर बात करें जॉन बार्न्स की, तो ये पहले थे जिन्होंने सोशल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट यूज किया। मेयर फोर्टिस की अगर बात करें, काफी इंपोर्टेंट नाम है, कई बार पूछा जा चुका है और हर बार ही पूछा जाता है मेयर फोर्टिस से क्वेश्चन रिलेटेड। तो मेयर फोर्टिस ने क्या किया? इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशंस का कॉन्सेप्ट दिया। डेवलपमेंट साइकिल ऑफ डोमेस्टिक ग्रुप इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, डेवलपमेंट साइकिल ऑफ डोमेस्टिक ग्रुप। रॉबर्ट रेडफील्ड, इन्होंने फोक अर्बन कंटिन्यूम का कंसेप्ट ये प्रपोज किया। फोक बेसिकली रूरल से जो है अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट होना, ये इसमें बताया गया। कंसेप्ट ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन ये भी इन्होंने दिया कि कैसे लिटिल ट्रेडिशन धीरे धीरे टाइम के साथ ग्रेट ट्रेडिशन बन जाते हैं, छोटी प्रथाएं कैसे बड़ी प्रथाएं बन जाती हैं। और कॉइंड किया इन्होंने टर्म कॉन्टिन्यूम, जो कॉन्टिन्यूम हम पढ़ रहे हैं बार बार, ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम, फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम, तो ये किसने दिया? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया। ओके, एलमिन सर्विस, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जनरल और स्पेसिफिक इवोल्यूशन है तो उसके बीच में इन्होंने डिस्टिंक्शन बताया, डिफरेंसेस बताए कि ये डिफरेंसेस होते हैं इनके बीच में।
रॉबिन फॉक्स की अगर बात करें, इन्होंने जो एक बुक है एनकाउंटर विद एंथ्रोपोलॉजी, उसके ये ऑथर थे, ठीक है। पीरे बॉडी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है मे बी, तो इन्होंने जो टर्म है हैबिटस ये दिया। C.H. वेडिंगटन की अगर बात करें तो इन्होंने कैनलाइजेशन का फिनोमिना ये डिस्क्राइब किया। इमाइल दरखिम की अगर बात करें तो इन्होंने सोशल फैक्ट का जो कंसेप्ट है वो दिया, और इन्होंने दो टर्म्स और दी, सोशल मॉर्फोलॉजी और सोशल फिजियोलॉजी। एमाइल दरखिम, इसका नाम याद रखना है। ओके, आर के मर्टन ने क्या किया, इन्होंने लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शंस जो है इन टर्म्स को सबसे पहले यूज किया। किसने? आर के मर्टन ने। एलपी विद्यार्थी, ये इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, काफी इंपॉर्टेंट। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, नेचर मैनस्क्रिप्ट कॉम्प्लेक्स इन द मेलर ट्राइब, इन द मेलर जो है बुक का नाम है, और इन्होंने इसमें क्या किया, मेलर ट्राइब को इन्होंने बेसिकली स्टडी किया था। नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स इन्होंने इसके बाद दिया। सैक्रेड कॉम्प्लेक्स भी इन्होंने एक दिया अपना कॉन्सेप्ट। जेम्स फ्रेजर ने ये क्या किया, इन्होंने मैजिक को बोला कि एक सूडो साइंस है। मैजिक के लिए टर्म यूज किया सूडो साइंस, जेम्स फ्रेजर ने। जैक गुडी ने एक बुक लिखी, डोमेस्टिकेशन ऑफ सैवेज माइंड, पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। रेमंड फर्थ, इनका नाम भी याद रखना है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल स्ट्रक्चर जो है इसके बीच में डिस्टिंक्शन बताया था, और काफी अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया था। डेलिनेट का मतलब होता है काफी अच्छे से डिस्क्राइब करना। डैरिल फोर्ड, ये इसमें डबल एल ही आएगा, तीन एल गलती से लग गए। इन्होंने एक बुक लिखी, हैबिटेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। रूथ बेनेडिक्ट की अगर बात करें तो इन्होंने पैटर्न्स ऑफ कल्चर का कॉन्सेप्ट दिया, और इसमें दो टर्म्स भी दिए, एपोलियन और डायनोसियन, ये बेसिकली कल्चर्स के नाम है दो। जूलियन स्टीवार्ड, इन्होंने लेवल्स ऑफ सोशियो कल्चर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया, और कल्चरल इकोलॉजी का जो टर्म है ये भी कॉइन किया, किसने? जूलियन स्टीवार्ड ने, इंपॉर्टेंट है। मॉर्गन ने पार्टिकुलर जीन थेरेपी को प्रपोज किया। फ्रांसिस शू, इसमें एच साइलेंट है, इन्होंने साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का टर्म दिया। जोहानसन की अगर बात करें तो दो टर्म आपने जरूर सुने होंगे, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अगर आपने मेंडल्स की जेनेटिक्स पढ़ी है तो ये जो दो टर्म है ये किसने दिए? जोहानसन ने दिया। और इन्होंने एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला जेनेटिक्स में टर्म जीन किसने दिया? जोहानसन ने दिया। ग्रिगोर जोन मेंडल, इनका नाम किसने नहीं सुना। इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स को दिया था, और टर्म यूज किया इन्होंने फैक्टर इन प्लेस ऑफ जीन। इन्होंने बोला जोहानसन भाई मैं तो नहीं कर रहा जीन का टर्म यूज, मैं फैक्टर करूंगा अपना। ग्रीडसन ने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले इंडिया को लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के आधार पर क्लासिफाई किया, ग्रीडसन ने। कैरोलस नीलियस की अगर बात करें तो इन्होंने सिस्टमा नेचुरा एक बुक लिखी जो कि पब्लिश हुई 1735 में पहली बार। टिम वाइट की अगर बात करें तो इन्होंने आर्डिपिथेकस रेमिडस जो कि ह्यूमनिड्स का एक फॉसिल होता है उसको डिस्कवर किया टिम वाइट ने। क्रिस्टोलर की अगर बात करें इन्होंने सेंट्रल प्लेस थ्योरी को डेवलप किया। राल्फ लिंटन, इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया स्टेटस और रोल जो टर्म है उनको डिफाइन करने का अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में। ओके, अब बात कर लेते हैं विलियम बटेसन की। तो इन्होंने जो जेनेटिक्स जो टर्म है, ये जो सब्जेक्ट है, इसका नाम जो है सबसे पहले प्रपोज किसने किया? विलियम बटेसन ने 1905 में। वेरियर एलिवन की अगर बात करें तो इन्होंने दो बुक लिखी, द बेगा, ये बेगा जो है ट्राइब है, और क्या लिखी? मूरिया एंड देयर घोतुल। मूरिया ट्राइब है और घोतुल क्या है? यूथ डोरमेट्री। जैसे कि मैंने बताया कि पहले जैसे लिविन की तरह जैसे रहते थे लोग, अब लिविन से ज्यादा इनका जो है, लिविन तो एक छोटा कंसेप्ट है, ये सब बड़ा कंसेप्ट है, उसका ज्यादा पर्पस होता था उनका कुछ। ट्राइब्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये जो था इंस्टीट्यूशन था यूथ डोरमेट्री का। और वेरियल एनिमल एक आइसोलेशनिस्ट थे, यानी कि ये मानते थे कि जो ट्राइबल लोग हैं वो हिंदू सोसाइटी, जो मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी है उनसे अलग ही ठीक है। इन्होंने नेशनल पार्क थ्योरी को भी प्रपोज किया, जैसे कि नेशनल पार्क्स में एनिमल्स होते हैं ना, इंटरफेयर नहीं कर सकते कोई उसमें। ऐसे इन्होंने बोला कि भाई तुम ट्राइबल एरियाज में ट्राइब्स के साथ इंटरफेयर मत करो, जब वो जैसे हैं उन्हें ऐसे ही रहने दो, उन्हें अकेला ही रहने दो, ऐसा वेरियर एलिमेंट का कहना था। और इनकी एक खास बात ये थी कि इन्होंने कोई अपनी स्कूल या कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं की थी, ये एक क्रिश्चियन मिशनरी थे,
लेकिन इनका जो है ट्राइब्स वगैरह को पढ़ने में, उनको जानने में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन गए बिना पढ़े लिखे, देख लो। टी ज़ुगेलार की अगर बात करें तो ये रोडेशियन मैन को इन्होंने फाउंड किया था, इसका मतलब कि उसके फॉसिल को फाउंड किया था टी ज़ुगेलार ने। आर्ने नेस ने डीप इकोलॉजी का टर्म ये दिया। अब बात करें लुई लार्टेट की, तो इन्होंने क्रो मैग्नन मैन का जो फॉसिल है उसको फाउंड किया। ईवी टायलर ने एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, काफी इंपॉर्टेंट है। एलेक्स जैफरी की अगर बात करें तो इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है टेक्निक, इसको जो है डेवलप किया। फेलिक्स बर्नस्टीन, तो इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप्स पर काम किया। सिवोल राइट, इन्होंने जेनेटिक ड्रिफ्ट का कंसेप्ट दिया। एंथनी कोहेन, सिंबॉलिक कम्युनिटी का कंसेप्ट किसने दिया? एंथनी कोहेन ने। क्लॉड लेवी स्ट्रोस, काफी इंपोर्टेंट नाम है। एलिमेंट्री एक्सचेंज इंक्लूड्स, इन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्री एक्सचेंज है उसमें क्या क्या आता है? एक्सचेंज ऑफ वुमन, गुड्स एंड मैसेजेस, तो इनका एक्सचेंज जो है एलिमेंट्री एक्सचेंज में आता है। ये कई बार पूछा जा चुका है। एमएन श्रीनिवास ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए, संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट। संस्कृताइजेशन क्या होता है? बेसिकली जो लोअर कास्ट होती हैं, या फिर इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो जैसे कि लोअर कास्ट होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपर कास्ट की जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, उनको फॉलो करती है, उनकी बेसिकली नकल करती है कि समाज में जैसे उन्हें भी थोड़ा ऊंचा उहदा मिल सके। ऐसा करने से वो बेसिकली डोमिनेंट कास्ट को ही कॉपी करती है, जो सोसाइटी में डोमिनेंट कास्ट होती है, अपर कास्ट वगैरह। तो और इसका नाम संस्कृताइजेशन क्यों रखा है? जो ये जो कंसेप्ट है, इसका मेन रीजन ये हो सकता है क्योंकि जो पहले क्या होता था, जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो पढ़े लिखों की लैंग्वेज थी, उनको ज़्यादातर ब्राह्मण या प्रीस्ट वगैरह ही बोलते थे। और जो लोअर कास्ट थे, या फिर बोल दो कि जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो अनपढ़ लोग थे, वो क्या करते थे? वो लोकल लैंग्वेजेस बोलते थे, जैसे कि प्राकृत हो गई, पाली भाषा हो गई, और साउथ में आपकी अपभ्रंश हो गई। ये इसको ब्राह्मण बोलते थे अपभ्रंश को कि ये करप्ट लैंग्वेज है, क्योंकि ये लोकल्स बोल रहे हैं ना, जो वहाँ के लोअर कास्ट लोग हैं, तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम, क्योंकि ये कॉपी कर रहे हैं इसको अपर कास्ट को, तो इसलिए इसका नाम संस्कृताइजेशन रखा गया होगा। एफजी वैली की अगर बात करें तो इन्होंने ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम ये जो है इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। जियोफ्रे गोरर, इन्होंने स्वेडलिंग हाइपोथेसिस को यूज किया। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्वेडलिंग हाइपोथेसिस होता ही है तो आप गूगल कर सकते हैं। टीसी दास की अगर बात करें तो इन्होंने बंगाल फामाइन को जो है स्टडी किया, भुखमरी को बंगाल में जो आई थी 1941 में स्टडी किया। ऑस्कर लुई ने कंसेप्ट दिया कल्चर ऑफ पॉवर्टी का। ए बास्टियन की अगर बात करें तो इन्होंने साइकिक यूनिटी ऑफ ह्यूमन काइंड का आइडिया दिया। सीजे थॉमसन ने क्या किया? इन्होंने 3H सिस्टम इन प्री हिस्ट्री में जो यूज होता है 3H सिस्टम, उसको प्रपोज किया। तो 3H सिस्टम में आपकी स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज, ये तीन एज आती है ना, तो ये सिस्टम किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। डीएन मजूमदार की अगर बात कर लेते हैं हम, डीएन मजूमदार ने कहा कि इंडिया जो है ये मेल्टिंग पोर्ट ऑफ रेसेस, यानी कि जो रेस हैं बहुत सारी, उनका जो मेल्टिंग पोर्ट है, बहुत सारी रेस मेल्ट हो गई है इसमें। और ये किसमें कहा उन्होंने? अपनी बुक रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया में। विलियम वाइजर की अगर बात करें, ये लास्ट स्लाइड है आपकी और ये इसके बाद वीडियो एंड हो जाएगी। विलियम वाइजर ने जजमानी सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने इस कंसेप्ट के लिए किसको स्टडी किया? देने के लिए करीमपुर विलेज को स्टडी किया, यूपी के। और ये सिस्टम बेसिकली इसमें क्या होता था कि जो जजमान होता है, एक जजमान बेसिकली एक रिच क्लास का होगा, हायर कास्ट का होगा, और फिर दूसरा होता है आर्टिशंस वगैरह, वर्कर्स जो होते हैं, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप चलती थी उसको उन्होंने जजमान सिस्टम का नाम दिया। तो इसको एग्जांपल्स के तरह समझ सकते हैं, जो आर्टिशंस वगैरह होंगे, वर्कर्स होंगे, वो क्या देंगे इनको, जजमान को, या तो गुड्स दे देंगे, कुछ चीज़ें दे देंगे, या फिर सर्विस प्रोवाइड करवा देंगे, और जजमान उसके बदले में उनको गिफ्ट या पैसे दे देंगे। जैसे कि एक नाई है, नाई अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा जजमान को, उसके बाल वगैरह काटेगा, दाढ़ी बना देगा, तो जजमान क्या करेगा? उसको पैसे दे देगा, कुछ गिफ्ट वगैरह दे देगा। तो एक सिस्टम चलता था, जजमानी सिस्टम, और ये करीमपुर विलेज को स्टडी करा विलियम वाइजर ने, उसके बाद ये दिया था। ठीक है, अभी कुछ हो सकता है कहीं चलता हो कुछ पिछड़े इलाकों में, गाँव वगैरह में। जीएस घुरिये की अगर बात करें, जीएस घुरिये, तो इनको फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी माना जाता है, और ये एक एसिमिलेशनिस्ट थे, जिसका मतलब होता है कि ये चाहते थे कि जो ट्राइब्स हैं ये मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी के साथ जो है उनके साथ कांटेक्ट में आए, और जो है उन्हीं में मिल जाए। और ये इंडियन ट्राइब्स को कहते थे कि ये बैकवर्ड हिंदूज हैं, इनको ऐसे मत देखो कि ये अलग ही रहेंगे, इसलिए ऐसा इन्होंने बोला जीएस घुरिये ने।
ठीक है, तो दैट्स इट गाइज, ये इन वीडियो का एंड है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इस वीडियो में बहुत मेहनत हुई है क्योंकि मैंने 2-3 साल के पिछले उठा के कंपाइल किया उनके क्वेश्चंस को और तब ये वीडियो बनाई है। और अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा वीडियो का, क्या चीज़ अच्छी लगी। और अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं आप कमेंट भी कर सकते हैं उसके लिए। और आप चैनल से जुड़ भी सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।